कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि इस बार की मोदी सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इस बार की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है और उनके बिना वो चल भी नहीं सकती है। और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि बीजेपी विष है और इसे निकाल कर फेंकने की जरूरत है। अगर आप बीजेपी को पकड़ कर देखने की कोशिश भी करेंगे तो उसका विष आपके शरीर में घुस जाएगा। इसी के साथ खड़गे ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में विधायकों सांसदों को तोड़ा, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को करारा जवाब दिया और उसकी सीटों की संख्या को 240 तक सीमित कर दिया, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से काफी कम है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पमत सरकार चला रहे हैं। अब वे अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, बल्कि उन्हें जेडीयू और टीडीपी की दो टांगें लगाई गई हैं। उनके समर्थन के बिना वे चल फिर भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। संविधान बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको हमें राज्यों में भी मजबूत करना होगा। राज्य में हमारे विधायक नहीं होंगे तो राज्यसभा में हमारे सांसद चुनकर नहीं आएंगे। विपक्ष को दोनों सदनों में मजबूती चाहिए। आपने महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में सांसद देकर मोदी के संविधान बदलने के लिए मंसूबों को परास्त किया। तो वहीं खड़गे ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन वापस लेने के फैसलों को संविधान की जीत बताया और मोदी सरकार से सवाल किया कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन मोदी ने युवाओं को अभी तक कुछ नहीं दिया है। यहाँ लोग बेरोजगारी, महंगाई से तड़प रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी तो सिर्फ 400 पार के नारे की बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई। बता दें कि अभी तक देश के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा 415 सीटें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में आई थी और 400 से ज्यादा सीटें आने के बाद भी राजीव गांधी ने शांति से अपना काम किया और वे 11 बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, जिससे सबका फायदा हुआ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।